एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय आप सभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाले कैंडिडेट इसके रिजल्ट का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फाइनली आप लोगों का जो इंतज़ार है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों का जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का रिज़ल्ट है वो अनाउंस किया जाने वाला है। आखिर कब तक आप लोगों का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, इसके बारे में विथ प्रूफ के साथ में बात करेंगे। साथ ही आप लोगों का जो CBT 2 एग्ज़ाम है ये कब तक कंडक्ट करा लिया जाएगा, इसके बारे में भी विथ प्रूफ के साथ में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आप लोगों के रिज़ल्ट के बारे में कि आखिर कब तक आप लोगों का जो रिज़ल्ट है ये अनाउंस किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें कि कब तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको रेलवे का ही कुछ ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूं और उसी के माध्यम से आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रेलवे के ही कुछ एग्ज़ाम का डाटा लिया हुआ है और इनके माध्यम से बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है कि कब तक इसका रिज़ल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आप लोगों का जीके जीएस या करंट अफेयर्स जैसी चीज़ें उस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को टॉप 700 क्वेश्चन की PDF प्रोवाइड कराई जा रही है। ये टॉप 700 क्वेश्चन आपके इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। और ये 700 क्वेश्चन जो हैं इनमें सभी वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इनकी PDF आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की रहने वाली है। सभी वन लाइनर पे आपके सीरियल वाइज क्वेश्चन टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैदिक काल ये आप लोगों का हिस्ट्री चल रहा है, इसी तरह से आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, सारे आप लोगों के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान यहाँ देख सकते हैं। आप लोगों का टॉपिक वाइज पूरे आप लोगों के 700 क्वेश्चन की ये PDF है और इसमें आपके सभी वो देख सकते हैं, जैसा कि ये भूगोल का आ गया, इसी तरह इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था व आप लोगों का सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, ये सारे आप लोगों के टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यानी कि हर बार 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 ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इस PDF को मात्र 21 रुपये के चार्ज में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस PDF को लेना तो उसके लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मात्र सिर्फ नाम मात्र के शुल्क 21 रुपये की पेमेंट इस QR कोड पर करने के बाद इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। तुरंत आपको ये टॉप 700 जीके जीएस करंट अफेयर क्वेश्चन की PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और अब बात करते हैं आप लोगों के रिज़ल्ट के बारे में कि आखिर आपका जो रिज़ल्ट है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का ये कब तक आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ रेलवे के ही प्रीवियस एग्ज़ाम का डाटा लिया हुआ है और इसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों का जो पिछले एग्ज़ाम रेलवे के रहे हैं उसमें कितने दिन में आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो आप लोगों का ALP लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था 2024 वाला, ये आप लोगों का जो एग्ज़ाम चला था ये आप लोगों का 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चला था व इसका जो रिज़ल्ट आया था ये आपका आया था 26 फरवरी को। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आने में समय लगा था ये आपका लगभग 3 महीने का पूरा समय यहाँ पर लग गया था रिज़ल्ट अनाउंस होने में। इसी तरह से आप देखेंगे RRB JEE का डाटा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 16 से 18 दिसंबर तक हुआ था व इसका रिज़ल्ट 5 मार्च को आप लोगों का आ गया था। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर भी लगभग 2.5 मंथ यानी कि 2.5 महीने का समय लगभग यहाँ पर भी लग गया था। इसी तरह से आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 व ग्रेड 3 का रिजल्ट का डाटा देखेंगे तो इनका एग्ज़ाम आपका 29 से 30 दिसंबर के बीच हुआ था व इनका रिजल्ट 12 मार्च व 19 मार्च को आया था। यानी कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग आपका 2.5 से 3 महीने के बीच का समय लगा था, लगभग 2.5 महीने के आसपास का समय यहाँ भी लग गया था। तो आप लोगों ने इतने सारे एग्ज़ाम रेलवे के देखे तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम का जो रेलवे का रिजल्ट है वो आने में एग्ज़ाम से लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लग जाता है। 2.5 से 3 महीने बाद ही आपका रेलवे का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो पाता है। तो इसी तरह से आप लोग अगर इसका एनटीपीसी का देखेंगे तो इसका एग्ज़ाम आपका चला है 5 जून से 24 जून तक और इसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 3 महीने का समय भी मान लेते हैं, जिस तरह से एएलपी का 3 महीने का समय लग गया था, तब भी आप देख पा रहे होंगे कि जून में आपका एग्ज़ाम फिनिश हो गया है 24 जून तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 24 सितंबर से आपके 3 महीने भी कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब कि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सितंबर में ही आएगा और हो सकता है कि 25 सितंबर के पहले पहले आपके रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैं कुछ अपने आप से नहीं बोल रहा, इसके लिए मैंने आपको रेलवे का ही डाटा दिखाया कि अभी तक आप लोगों का इनका प्रीवियस जो एग्ज़ाम रहे हैं उसमें से किसी का भी रिज़ल्ट 3 महीने से ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद है कि इसका भी रिज़ल्ट 3 महीने से ज़्यादा लेट नहीं होगा और 25 तारीख के 25 सितंबर के पहले पहले अनाउंस किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के अगले क्वेश्चन की कि इसका जो आपका CBT 2 का एग्ज़ाम है ये आप लोगों का कब होगा रिज़ल्ट आने के बाद में। तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आपका रिज़ल्ट है CBT 1 का वो ही आप लोगों का लास्ट सितंबर तक आपका तो रिज़ल्ट ही आप लोगों का पहुंच जा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों का जो रेलवे को CBT 2 कराना है तो लगभग कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 1 महीने का समय तो इनको लगना ही लगना है CBT 1 के रिज़ल्ट आने के बाद CBT 2 कराने में। तो ऐसे में आप ये चीज़ समझ लीजिए कि लगभग ये लोग नवंबर के पहले CBT 2 करा लेंगे, ये आप लोगों का होता हुआ नहीं दिख रहा है। और नवंबर की भी अगर बात करें तो नवंबर के बाद आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू है, जो कि आप लोगों का मिड नवंबर से लेकर के आपका लास्ट दिसंबर तक आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। ये आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम रहने वाला है। तो इस बीच में आप लोगों का CBT 2 होगा नहीं। तो ऐसे में आपका एक तो चांस है कि मिड नवंबर के पहले पहले आप लोगों का CBT 2 करा लिया जाए या तो फिर आप लोगों का दिसंबर के बाद में CBT 2 कराया जाए। तो इन दोनों में से कुछ भी आपका हो सकता है। अभी उसके बारे में कुछ भी कन्फर्म कह पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी नवंबर के हिसाब से ही करके रखिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि ग्रुप डी के बाद दिसंबर के बाद CBT 2 होगा और उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे और फिर अचानक से पता चलेगा आपको कि नवंबर में होने लगा, तो उसमें आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप नवंबर के हिसाब से तैयारी करेंगे और तब थोड़ा सा डेट बढ़ भी जाती है तो उसमें इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस वजह से आप नवंबर के हिसाब से तैयारी करिए और चांसेस भी हैं कि नवंबर में भी आपका हो सकता है। और इसके बारे में जैसे ही आगे कुछ नया अपडेट, नया नोटिस आता है या आप लोगों के रिजल्ट के बारे में कोई भी नया अपडेट, नया नोटिस आता है, हमारे चैनल के माध्यम से तुरंत आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।